बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम विद एग्जांपल्स। एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वर्ब एडजेक्टिव दूसरे एडवर्ब प्रेपोजिशन या सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है। आज हम ऐसे सर्टन वर्ड्स को देखेंगे जो कि ख़ास तौर पे टाइम को इंडिकेट करते हैं। आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम चेंजेस, it adds or modifies meaning of a sentence by telling us when, for how long or how often a certain action happened। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कोई काम कब हुआ, कितना अर्सा हुआ और कितनी दफ़ा हुआ, ये हमें बताता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम मॉडिफाई करता है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल मीट यू टमोरो। टमोरो जो है यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं। ही वॉश्ड हिज कार यस्टरडे। यस्टरडे जो है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये गुज़िश्ता दिन के लिए जो गुज़र गया है उसके लिए पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। कैन यू प्लीज़ कम सून, क्या आप जल्दी आ सकते हैं। सून जो है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम को इंडिकेट करता है। तो मैं आपको मज़ीद वर्ड्स बताऊंगा, आप डे टू डे लाइफ में इनको इस्तेमाल तो करते होंगे, लेकिन हो सकता है शायद आपको ये ना पता हो कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, तो आप इफ़ेक्टिव वे में उसको स्पोकन और रिटन में इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी देखें इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जब हम देखते हैं मज़ीद इसके बारे में, तो एडवर्ब ऑफ टाइम की हमें ज़रूरत क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि आज का लेक्चर जो है इसकी वैल्यू क्या है आपके लिए। तो ये जान लें कि एडवर्ब ऑफ टाइम आपको आंसर करता है व्हेन का। जब भी आपके दिल में ख्याल आता है कोई चीज़ कब हुई, तो ये आपको उसका आंसर देगा। नोइंग व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग, कोई चीज़ के बारे में जानना कि वो जब हो रही हो, हैपन जब वो वाक़ई हो चुकी हो, और विल हैपन या वकूअ पज़ीर मुस्तकबिल में होगी। हैज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगियों में बड़ी अहमियत की हामिल है। एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट्स, ये हमें बताता है व्हेन एग्जैक्टली एन एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, ये हमें बताता है कोई काम एग्जैक्टली कब वकूअ पज़ीर होता है। ये हमें बताएगा, जैसे यस्टरडे है ये माजी के बारे में है, टुडे प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं टुमारो की, ये मुस्तकबिल को इंडिकेट करेगा, तो टेंसेस को समझने में भी ये हमें हेल्प आउट करेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताएगा कि कोई काम कब वकूअ पज़ीर हुआ, हो रहा है या होगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की हमारी ज़िंदगी में बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है इस सवाल का आंसर जानने के लिए कि कोई काम कब हुआ, तो ये व्हेन का आंसर हमें देता है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हमें हेल्प आउट करता है कि जब हम व्हेन का आंसर देना चाहें। तो आप ये जान लें कि ये ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें बताएंगे कोई काम मुस्तकबिल में, मौजूदा दौर में या गुज़रे हुए दौर में होता है। ये वर्ड्स हमारी मदद करेंगे। तो अब मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ कि सम टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे टुमारो है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले कल के लिए, टुडे आज के लिए, नाउ इस वक्त के लिए, यस्टरडे गुज़रे हुए कल के लिए, टुनाइट आज रात के लिए, देन मुस्तकबिल के लिए जब हम तब की बात करना चाहें। इसको अगर हम सेंटेंसेस में यूज़ करें, शी विल मीट मी टमोरो, वो मुझे कल मिलेगी। टमोरो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये मुस्तकबिल को इंडिकेट कर रहा है। आई मेट हर यस्टरडे, मैं उसे कल मिला। यस्टरडे ने हमारी हेल्प की, इसने मॉडिफाई किया इस सेंटेंस को कि हम गुज़िश्ता दिन की बात कर रहे हैं। इससे इन दोनों सेंटेंसेस से हमें टाइम का पता चल रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें वक्त के बारे में बताता है, ये हमें बताता है कोई काम कब हुआ। तो अब मज़ीद देखते हैं अब एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। जैसा कि ये रिलेशनशिप सम टाइम के बारे में बताता है। जैसे ऑलरेडी, इसको हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं पहले ही। बिफोर का मतलब होता है पहले, अर्ली का मतलब भी पहले होता है। अर्लियर जो है इसकी सेकंड डिग्री है। नेक्स्ट का मतलब अगला, फाइनली का मतलब आखिरकार, फर्स्ट का मतलब पहला, लास्ट का मतलब आखिरी, लेट का मतलब ताख़ीर से, लेटर का मतलब बाद में, येट अभी तक, सून का मतलब जल्द ही, स्टिल का मतलब अभी तक, सिंस आपने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमें किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताता है। इमीडिएटली, फौरी तौर पर, फॉर्मली का मतलब पहले ही, प्रीवियसली का मतलब भी पहले ही, रिसेंटली का मतलब अभी अभी, जस्ट का मतलब भी अभी अभी। तो ये तमाम वर्ड्स आप देखें, इनको आप यूज़ करते होंगे। तो ये सारे जो हैं ये हमें रिलेशनशिप्स बताते हैं वक्त के साथ, टाइम के साथ। तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह एडवर्ब ऑफ टाइम फॉरएवर आपको याद हो जाएगा। तो काइंडली कमेंट्स में आप फीडबैक दिया करें, इससे एग्नीशन मिलती है, पता चलता है कि लर्निंग जो है वो किस हद तक मुमकिन हुई है। इससे इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता है, ग्रोथ के बारे में पता चलता है। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो काइंडली आप जो भी सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप किसी थ्योरी को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक इल्म कंप्लीट नहीं होगा। तो इन तमाम वर्ड को आप याद रखें और ये आपको हेल्प आउट करेंगे कि कोई काम कब हुआ है, या आपको रिलेशनशिप बताएंगे टाइम के अकॉर्डिंगली। तो मज़ीद इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। तो यहाँ थोड़ी ओवरलैपिंग हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आते हैं। तो यहाँ हम उनको एडवर्ब ऑफ टाइम में भी देखेंगे। जैसे ओफन है, इसका मतलब होता है अक्सर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें रूटीन या हैबिट के बारे में बताता है। रेयरली का मतलब बहुत कम, रेगुलरली बाकायदगी से, नॉर्मली आम तौर पर। इनफ्रीक्वेंटली का मतलब भी होता है, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो ज़्यादातर होने वाला काम हो, इनफ्रीक्वेंटली जिसमें वक्फा ज़्यादा हो, सेल्डम कभी कभार, समटाइम्स बाज़ औक़ात, जनरली आम तौर पर, यूजुअली आम तौर पर, नेवर कभी भी नहीं, ऑलवेज हमेशा, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार। तो ये तमाम जो एडवर्ब्स हैं ये इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। लामहदूद इनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी हम यूज़ कर सकते हैं और इनको एडवर्ब ऑफ टाइम में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनको जानें, इनके मीनिंग को जानें और रिटन और स्पोकन में बेहतरी लाएं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के साथ आप अपनी ग्रामर में बेहतरी पाएंगे। जितनी दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये इम्प्रूव कर रही है। इसमें आप बेहतरी का एहसास पाएंगे। तो इन तमाम वर्ड्स की मीनिंग जानें और ये एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर आप प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल कर सकेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्पोकन है या रिटन है उसमें इनरिचमेंट आप फील करेंगे कि उसमें बेहतरी आई है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में स्पोकन में और रिटन में बेहतरी आ रही है। तो लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। मैं मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आपका जो क्लैरिटी मज़ीद आएगी। तो अब देखते हैं इसके बारे में मज़ीद कि अब मैंने आपको इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, तो अब मैं आपको डेफिनिट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एनुअली कहता हूँ या ईयरली कहता हूँ तो ये साल को इंडिकेट करता है। डेली की अगर हम बात करते हैं या एवरीडे की बात करते हैं तो ये रोज़ाना को इंडिकेट करता है। मंथली जो है ये हर महीनावार। फोर्टनाइटली 2 वीक्स की अगर बात करें। क्वार्टरली का मतलब आप जानते हैं चौथा हिस्सा। क्वार्टर का मतलब तो चौथा हिस्सा, यानी साल में 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आफ्टर 3 मंथ्स। वीकली का मतलब हफ्तावार। आवर्ली का मतलब हर घंटे बाद। तो एवरीडे और डेली जो हैं दोनों सेम है, रोज़ाना की बुनियाद पे। एनुअली और ईयरली की बात करते हैं तो ये हर साल की हम बात करते हैं। तो आपने जाना ये हमें डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, एग्जैक्ट फिगर हमें दे रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने आपको बताया इनडेफिनिट के बारे में, तो वहाँ आपने देखा कि वो डेफिनेट नहीं था, जबकि ये डेफिनेटली हमें बता रहे हैं हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो लास्ट पे इसको सम अप करते हैं। थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ एग्जांपल्स के साथ। ही ऑलवेज़ हेल्प्स द पुअर। यहाँ ऑलवेज़ जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, ये उसकी रूटीन को बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई वॉश्ड माई क्लोथ लास्ट नाइट। लास्ट जो है ये गुज़िश्ता को शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है, ये सिग्नल वर्ड भी है पास्ट इंडेफिनिट का। आई विल वॉच दिस मूवी टू नाइट। मैं आज रात ये मूवी देखूंगा। टू नाइट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। टुडे शी इज़ सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। टुडे भी जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, आज वो एक दुखी गाना गा रही है। शी विजिट्स हर रिलेटिव एनुअली। वो हर साल या साल बाद अपने रिलेटिव से मिलती है, ये उसकी रूटीन को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम वर्ड्स जो हैं ऑलवेज, लास्ट, टू नाइट, टुडे, एनुअली, ये तमाम एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं।
इससे हम जानते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ, कब हो रहा है या कब होगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये व्हेन का आंसर करते हैं, हमें बताते हैं कोई काम कब वकूअ पज़ीर हुआ, एग्जैक्ट हमें बताते हैं उसके बारे में। तो आपने इनको याद रखना है। लास्ट पे अब थोड़ी सी हम रिवीजन करते हैं। जैसा कि ये कुछ वर्ड्स आप सामने देख रहे हैं, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। जैसे लेटर है बाद में, अगो पहले है, बिफोर का मतलब भी पहले है, आफ्टर का मतलब बाद में, डेली रोज़ाना, वीकली हफ्तावार, एनुअली साल बाद, ईयरली भी साल बाद है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो सोचा मैंने कि लास्ट में इन वर्ड्स को दोबारा रिमाइंड करवा दिया जाए। अब इनकी दो एग्जाम्पल आप देखते हैं। आई मेट हर अ डे अगो, मैं उसे एक दिन पहले मिला। अगो यहाँ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी बॉट अ पेन यस्टरडे, उसने कल पेन ख़रीदा, कलम ख़रीदा। तो आप देख सकते हैं अगो और यस्टरडे ने मॉडिफाई किया, इसने मीनिंग में इजाफा किया। इसने आंसर किया कि मैं उसे कब मिला, तो इसने बताया अ डे अगो, एक दिन पहले मिला। उसने पेन कब ख़रीदा, यस्टरडे की अगर हम बात करते हैं, उसने पेन कल ख़रीदा, ये हमें आंसर कर रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हमें बताते हैं कोई काम कब वकूअ पज़ीर हुआ, हो रहा है या होगा। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए ताकि रोज़मर्रा की बुनियाद पर इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।